तो यार आ चुके नई वीडियो के साथ वापिस। अब देखो यार, इस सीज़न मैंने बहुत सारे मैच खेले हैं रैंक पुशिंग के दौरान, लेकिन ये वाला जो मैच था ये उनमें से सबसे हार्ड वाला मैच होने वाला है। एकदम हार्ड मैच था ये, और इसमें आपको पता चलेगा कि क्यों आपको सोलो नहीं खेलना चाहिए। फिलहाल जोरजपुर उतरे हैं और देखो कैसे बढ़ते हैं सामने बंदों को। अब पहली बार में तो वो बंदा नीचे कूद गया, लेकिन उसका टीममेट दिखा मेरे को। और M16 का जो आयरन साइड है वो ऐसा है ना, अगर आप उसको एनमी पे खोल दो तो भाई एनमी गायब हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं मेरे को कोई। खैर यहाँ पे एक और बंदा दिखा। अब देखो यार, मेरे को यहाँ पे जो है S12 मिल गई थी और मेरा पूरा ध्यान था वही वाली टीम पे जिसको मैंने डैमेज किया था, लेकिन इतनी देर में वो निकल जाती है वेयर हाउस की तरफ। अब देखो मेरे को जाना था वेयर हाउस पे, बट मैं ऐसी गन पे कभी विश्वास नहीं करता M16 जैसी गन पे, इसलिए मैंने जो है ओपन में क्रॉस करना सही नहीं समझा। और मैं यहीं से देखने लगा कि हाँ वो बंदे कहाँ पे हैं, यहाँ से स्पॉट होते तो मारूंगा। लेकिन भाई यहाँ तो अलग ही भसड़ मची हुई थी। मैं पीछे से चला गया डर के मारे, 3-3 बंदों को देख के। अब उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता यार, 7 बुलेट थी, क्या ही करता, और S12 के वहाँ तक पहुँचने वाली नहीं थी। तो मैंने इसी बंदे को मार दिया जो मेरे क्लोज से गुजर रहा था। अब उन सबका ध्यान मेरे पे आ चुका था, और जैसे मैंने देखा उसका एक बंदा फ्लैंक कर रहा है, मैं पीछे भाग गया, लेकिन वो बंदा भी कहाँ चुप रहने वाला था। अब उसने शॉटगन टिकाई दिया तो एक बारी तो हमारी भी है। अब मैंने इसको मारने के बाद इसके टीममेट पे मेरी पूरी नज़र थी, उसकी बौखलाहट आप देख सकते हो, और जितनी जल्दी थी उसको अपने टीममेट को बचाने की। मैं तो उसे मार ही नहीं रहा था, तो ये इजीली मेरे को मार सकता था, इजीली थोड़ा वेट करके, लेकिन भाई बहुत जल्दी थी इस बंदे को। और इतनी देर में एक और बंदा आ जाता है सामने वाले वेयर हाउस में, लेकिन भाई मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे को भी इमरजेंसी में जाकर जो है स्कारल लूटनी पड़ी। और स्कारल में भी ज़्यादा एमो नहीं, सिर्फ 10 एमो है। बट इतनी देर में भाई मेरे पैरों में आता है ग्रेनेड, और मुझे लगा कि अब तो मैं गया। बट अच्छा हुआ भाई ये कंटेनर के अंदर मैं सेफ हो गया थोड़ी देर के लिए। अब बारी उस बंदे को मारने की। तो एक चीज़ आप हमेशा करो, अगर उसको मारना है ना तो एकदम ओपन में मैं क्रॉस तो कर नहीं सकता, मेरे पास S12 है, स्कारल रहती तो मैं क्रॉस करता भी। इसके लिए मैंने जो है क्या किया, फ्लैंक कर दिया पूरा का पूरा लेफ्ट से, और मैं उसको क्लोज में जाके मारूंगा, वो भी S12 से। अब वो जो बंदा था इस वेयर हाउस में था यार, और अब आगे से मैं इसलिए नहीं गया। अब देखो यार, सामने वाले के पास भले ही कोई भी गन क्यों ना हो, लेकिन अगर S12 की 2 बुलेट उसको छुल जाती तो भाई बंदा ख़त्म हो जाता वहीं पे, और इसके साथ भी वही हुआ। खैर यहाँ पे जो है इतनी देर में मेरे को कुछ और फुटस्टेप आती है। पहले तो मैं सोचता हूँ कि S12 के लेके पुश कर दूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फ्लैंक करते हैं थोड़ा सा इस पर भी, जैसा कि मैंने पिछले वाले बंदे भी किया था। और यहाँ पर यही चीज़ मेरे काम आती है। और फाइनली यार मार दिया इस वाले बंदे को भी, लेकिन इस बंदे से मिल जाती है मेरे को बहुत अच्छी खासी लूट, बैरल मिल जाती है जो कि आगे जाके बहुत काम आने वाली है, और मेरी फेवरेट गन M4 जो कि स्प्रे में मैं यूज़ करता हूँ। खैर S12 मेरे को छोड़नी पड़ी, क्योंकि यार इसका मिड रेंज में कोई भी काम नहीं है। क्लोज रेंज के लिए बैरल है, तो S12 के 2 गन क्लोज रेंज के लिए रखना अच्छी बात नहीं है। अब इतनी देर में मेरे को 2 बंदे गाड़ी चेंज करके भागते हुए दिखाई देते हैं यहाँ से। मैं दूर से देख लेता हूँ कि ये 2 हैं, तो ज़्यादा क्लोज जाऊँगा मार देंगे, इसलिए मैं गाड़ी में थोड़ा डिस्टेंस बना लेता हूँ। बट इनको मैं मारना चाहता था, इसलिए इनका मैं पीछा करता हूँ, और अब देखना ये पीछा कितनी दूर तक मैं कर पाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी खासी जो है डिस्टेंस बना ली थी, लेकिन मैं भी इनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था भाई। पोचिंकी तक गया मैं इनका पीछा करते करते, और इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उतर के पहले ये दोनों मेरे को मार दें। ये भी जा रहे थे, सीधा ही जा रहे थे, बट यहाँ पे सीन देखना क्या ही उल्टे होते हैं। उनकी फ़ाइट किसी दूसरी टीम से हो जाती है, और उस दूसरी टीम के साथ फ़ाइट मैं करने वाला हूँ। अब देखो यार, यहाँ पे उतरते मैंने एक गलती तो कर दी थी कि भाई चलती गाड़ी से कूद गया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारी हेल्थ गई। लेकिन एक अच्छा काम भी हुआ कि वो बंदा नॉक हो गया, और इसका दूसरा टीममेट भाई उसको तो मैं क्या ही कहूँ, पीट करके खड़ा था मेरी तरफ, क्योंकि सामने 2 बंदे थे। अब मैं यहाँ से भाग गया सबसे पहले, क्योंकि पीछे से भी फायर आ रहा था, सामने ये वही टीम थी। लेकिन फिर मुझे उतर के मारना ही पड़ा, क्योंकि मेरी गाड़ी से धुआं आ गया था। और सबसे पहले तो मैं धुएं वाली गाड़ी लेके सबसे पहले साइड चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे भी टीम है, और ये एक बॉट भी आ रहा है, तो मेरी हेल्थ काफ़ी कम है। सबसे पहले इसको ठेलते हैं। अब यहाँ पे सीन ये था कि भाई वहाँ पे जो है 2 टीमें आपस में लड़ रही थी, और वो गाड़ी वाली जो मैंने दूसरे नंबर पर मारी, ये वही टीम थी जिसका पीछा मैं जो है जॉर्जपुर से कर रहा था, और उनकी गाड़ी की स्किन भी आप देख सकते हो।
अब फिलहाल जो पहाड़ वाली टीम थी यार उसको मैं टोटली इग्नोर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को लूट चाहिए थी जो कि मैं लूट लेता हूँ, और उसके बाद जो है मेन गेम स्टार्ट होती है इस वाली जगह से। यहाँ से मैं ये गाड़ी की जो स्किन है इसको देख के अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि भाई सामने जो है ब्रिज ब्लॉक है। अब वहाँ से क्रॉस तो नहीं कर सकते, दूसरा ब्रिज बचा नहीं है और मेरे को रैंक पुश करना है, तो कैसे करें। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो कि आप याद रखना हमेशा, अगर कभी भी आप रैंक पुश कर रहे हो और सामने से किसी ने ब्रिज ब्लॉक कर दिया लेकिन आपको जाना है, बोट भी नहीं है, तो आप क्या करो, सामने से ही ब्रिज ब्लॉक कर दो। इससे एक चीज़ होगी कि वो बंदों के पास बंदे ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहाँ पे रह के जो है कुछ ज़्यादा उखाड़ भी नहीं पाएंगे। और यही इनके साथ किया मैंने, उन्होंने वहाँ से ब्रिज ब्लॉक किया था, मैंने आगे से आके कर दिया ताकि यहाँ पे जो है जो भी टीमें जाएँ ब्रिज की तरफ उनको मैं पहुँचने ही नहीं दूंगा वहाँ पे। और ऐसे में पहली गाड़ी आती है भाई जो कि लगभग 5 मिनट के बाद आती है, एटलीस्ट आई तो सही। और भाई एटलीस्ट एक बंदा तो मैंने नॉक कर ही दिया था। पहले में तो मैं पूरा ही चूक गया, लेकिन दूसरे में भी ऑलमोस्ट एक बंदा नॉक कर दिया मैंने तुक्के में, वो भी। और दूसरा बंदा अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए भी नीचे जाने वाला था कि मैंने उसको भी मार दिया। और यहाँ पे भाई बाल बाल बच गया, क्योंकि अगर ये बंदे चले जाते तो ये तो आगे से ब्रिज ब्लॉक कर देते और पीछे से तो ऑलरेडी था, तो मैं फंस जाता यहाँ पे। और कभी कभी चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। खैर इतने में कुछ और फुटस्टेप आते हैं मेरे को। खैर अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि पहली वाली सिचुएशन तो ऐसी थी कि गाड़ी आई और मैंने मार दिया, लेकिन अब ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे दो गाड़ियाँ आती हैं। एक इधर से आ रही थी जिसको कि मारने वाला था, लेकिन इतने में पीछे से बगी की आवाज़ आती है। अब मैं कंफ्यूज, गाड़ी को मारूं या बगी को मारूं, तो मैंने सोचा यार बगी तो दिख नहीं रही तो गाड़ी को मारता हूँ। लेकिन मैंने कर दी यहीं पे भी गलती। अब मुझे लगा कि वो गाड़ी जो है ब्रिज क्रॉस कर लेगी, लेकिन उसने नहीं किया, तो वो रुक गई वहाँ पे, बगी भी वहीं पे रुक गई। मैंने एक दाव खेला यहाँ पे, मैं उठाई बगी अपनी, मतलब गाड़ी उठाई और सीधा चला गया ब्रिज पे। अब ये चीज़ मैंने क्यों करी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे एक गाड़ी है जिसमें 2 बंदे हैं और एक बगी है जिसमें 2 बंदे हो सकते हैं। अब उनको ब्रिज क्रॉस करना है कुछ भी करके, तो मैं अपनी गाड़ी ब्रिज पे पहले ही ला के रख देता हूँ, और आगे से तो ब्लॉक था ही तो मैं फिर से यहीं से ब्लॉक कर देता हूँ। मतलब एक ही ब्रिज को कितनी बार ब्लॉक करूँगा भाई, मेरे को पता नहीं चल रहा। खैर इतने में वो गाड़ी आती है एट द एंड, और अब लूँगा इन गाड़ी वालों से मैं बदला। यहाँ पे जो मैंने एक बंदा नॉक किया था उसका टीममेट मेरे को मारने के बजाय सामने टीपीपी ले रहा था, क्योंकि वहाँ पे बंदों ने ब्रिज ब्लॉक कर रखा था। और ये वाली टीम भी मारी गई एट द एंड। बट यहाँ पे जो है मैंने एक दाव खेला था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। ये वही 2 गाड़ी वाले थे यार जिन्होंने जो है जिन पे मैंने फायर किया था, एंड वो वहाँ से बच के निकल गए थे। अब मेरी यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मेरे को ब्रिज क्रॉस करना था, और पीछे अभी भी एक और टीम थी बगी वाली, क्योंकि वो बगी वाली टीम अभी तक आई नहीं है, तो वो मेरे को बहुत जो है वहाँ से डैमेज पहुँचा सकती है। अब मैंने स्मोक चेक किया तो मुझे लूटना था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एमो बची नहीं थी, तो एक ही स्मोक था। अब ये कवर मैं किस तरफ से बनाऊँ, उधर भी ब्रिज ब्लॉक है और मेरे जो पीछे की तरफ है उधर भी ब्रिज ब्लॉक है। तो ये मैच एकदम भाई एकदम थ्रिल की तरफ जा रहा था। अब फाइनली उन बंदों ने भी औकात दिखा दी, वो मेरे को मारने पे आ गए। और दोनों के पास, एक के पास AWM थी, एक के पास स्नाइपर थी। एक को मैंने स्पॉट किया और देखो मैंने थोड़ा मूवमेंट करते हुए फायर किया, लेकिन भाई वो बच गया थोड़ा सा, और इतने में मेरी पूरी की पूरी एमो ख़त्म। अब रिस्क तो लेना ही था यार, और मैंने वो लिया। अब मैंने बोला जो भी हो भाई, अगर एमो ही नहीं रहेगी तो मैं मारूंगा कैसे, और मेरे को चाहिए था 2 और स्मोक जो कि मिले मेरे को। अब उन्हें डैमेज तो किया, लेकिन वही ना भाई, जो 2 बंदे अगर दोनों ही मिलकर स्नाइपर चला रहे हो तो क्या ही मारोगे तुम सामने वाले को। एटलीस्ट एक बंदे के पास ऑटो AR होनी चाहिए थी और लॉन्ग रेंज स्प्रे करना चाहिए था, ताकि कुछ तो मेरे पे जो है हेल्थ जाती। अब स्नाइपर एक चलाई और वो नहीं लगी, तो इतनी देर में तो मैं बच के इधर आ गया। खैर मैंने यहाँ पे एक कवर बनाया इस टाइप की टीम के लिए, और दूसरा कवर बनाया मैंने उस तरफ की टीम के लिए। उस तरफ की टीम अभी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, लेकिन ये जो टीम थी ये बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। अब उस तरफ की टीम इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास एंगल ही नहीं था, सामने बस थी, लेकिन पीछे वाली टीम के पास पूरा एंगल था मेरे ऊपर। अब इसके पास स्मोक नहीं थे, तो अब मेरे को जो है जस्ट यहाँ पर वेट करना था कि कब वो आए और कब मैं उनको मारूँ, लेकिन इतना ईजी कहाँ था। यहाँ पे आता है मैच में ट्विस्ट, और भाई मेरे को जल्दी से डिसाइड करना था कि करूं क्या, क्योंकि सामने टीम, पीछे टीम और लेफ़्ट से भी टीम, तो मैं 3 तरफ से एक्सपोज हो गया था।
और क्योंकि मेरे को अब रैंक पुश करना है तो ऐसी सिचुएशन होती है गाइस बहुत सारे मैचों में। अब यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगाया। सबसे पहले तो मैं इस तरफ आ गया, मैंने यहाँ से देखा कि इस बंदे की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे मेरे को बंदा दिखा बगी वाला। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे उसको मारने के लिए, लेकिन भाई साहब फिर से आता है एक ट्विस्ट, बहुत गंदी पड़ी मेरे को। अब ये तीसरी साइड से पड़ रही थी भाई, ये कोई और टीम थी भाई, और कुल मिला के सब टीमें मेरे को टारगेट कर रही थी। यहाँ पे मैंने क्या सोचा, सबसे पहले हील कर दें। देखो इतनी साइड से अगर पड़ रही है तो मरने वाला हूँ ओबियसली मैं। अब मरने से पहले मैं एक टीम को तो खा के जाऊँगा, और मैंने डिसाइड किया कि जो ब्रिज पे टीम थी उनको तो आना ही है जोन के अंदर, तो मैं उन्हीं को मारूंगा सबसे पहले। यहाँ पे मैं बिल्कुल वेट करता हूँ कि कब वो टीम आए। यहाँ पे खतरा था क्योंकि उनके पास स्नाइपर थी, तो वो गाड़ी के नीचे से ईजिली देख सकते थे। इतनी देर में एक बगी जाती है जिसको मैं मारने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन वो इतनी दूर थी कि भाई उस पर एमओ वेस्ट करना ही होता मेरे हिसाब से। और फाइनली यार मैंने इनके एक बंदे को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है ब्लैंक हो गया था कि मैंने उस पर जो है, मेरे सामने से जोन आ रहा था, इसके बावजूद भी मैंने जो है उस पर पुश कर दिया। अब एक बंदा नॉक था उनका, तो ओबियसली दूसरा बंदा भाग गया होगा वहाँ से, बट मैं यहाँ पे फंस गया जोन के अंदर। आखिरी जोन था, 6 बंदे बचे हुए थे, और हेल्थ जितनी तेज़ी से जा रही है मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बचने वाला हूँ। तो जस्ट यहीं पे वीडियो स्टॉप करके बताओ यार कि मैं बचने वाला हूँ कि नहीं। और अगर मैं बच गया तो भाई आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लाइक मत करना, सब्सक्राइब करना डायरेक्ट ही। और यहाँ से हेल्थ भी कम होनी थी, फिर से मैंने ट्राई किया यार जल्दी से लगाता हूँ, मर न जाऊँ कहीं पे। बट यार एट द एंड यहाँ पे जोन बहुत ही क्लोज था, तो मैं बच गया। और दूर भी होता तो भी मैं बच जाता, क्योंकि मेरे पास अभी भी जो है एक फर्स्ट एड पड़ी हुई थी। बट यहाँ पे फिर से आता है ट्विस्ट, मेरे राइट से बंदा स्नाइपर मार रहा है, और ये उसी का बंदा है। यहाँ पे मैं मरते मरते बचा भाई। जैसे उसने ऑटो फायर स्टार्ट कर दिया था ना, मैं समझ गया मैं गया अब, इसलिए मैंने भी जो है क्राउच होके पेल दिया उसको, फुल एकदम हेड ही हेड दे दिए। बट वो बच गया, और इतनी देर में वो जो है थोड़ा सा पीछे चला गया। तो अब मेरे को जो है थोड़ा मैंने उस पर ओपन में ही जो है रश कर दिया। बट यहाँ पे इतना ईजी नहीं था, क्योंकि 3 बंदे बचे हुए थे, और एक मेरे पीछे था एक मेरे सामने था, तो मैं यहाँ पे दोनों के बीच में था, और मेरे को कुछ भी करके मैच जीतना था। मैंने एक काम किया, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हुआ, वो रिच के पीछे था, मेरे को हल्का सा उसका सर दिख रहा था, लेकिन वो रिच के पीछे था। हल्की सी मूवमेंट दिखी मेरे को, लेकिन मैंने मारा नहीं, क्योंकि उधर से जोन आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा आगे आने देते ताकि मैं उसको मार पाता वहाँ से। बट भाई मेरे को चुल मच रही थी, तो मैंने फिर फायर कर ही दिया। तो लगभग 30 बुलेट तो वेस्ट हो गई, लेकिन आखिरी के 10 बुलेट कनेक्ट हो गए उसके सर पे, और मारा गया वो बंदा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, अब देखो एक ही बंदा बचा हुआ था, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं इतनी सारी गन रख के, तो फेंक दिया मैंने। और मेरा बैग जो कि लेवल 3 के ऊपर से पीले कलर का है, तो हाईलाइट होता है घास के अंदर, तो इसको भी मैंने फेंक दिया। और पैन था, ये भी हाईलाइट होता है, तो इसको भी मैंने फेंक दिया। एंड अब जो है कोई भी बंदा मेरे को जो है सपोर्ट नहीं कर सकता अनटिल कि बहुत क्लोज ना हो मेरे। बट इतने में पीछे देखता तो भाई ये बंदा उछल रहा था वहाँ पे, और इस बंदे को मिलना था लेजिट से। बट यहाँ पे क्या था कि मैंने कपड़े उतारे हुए थे, इसलिए ये मेरे को पहचान नहीं पाया, और जस्ट पूछ रहा था कि लेजिट कहाँ, तो मैंने बोला मर गया है वो। तो ये मेरे को बोलता है चलो अपन जो है पंच फाइट करते हैं, क्योंकि पैन तो इसके पास भी नहीं था और मेरे पास तो ऑलरेडी नहीं था। अब यहाँ पे मैं मारे जाने वाला था, लेकिन ये मुक्का भाई बचा गया मेरे को। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार लाइक जो है मत करना, ऑब्वियसली लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है उसी को दबाओ यार। देखो टैप ही तो कर दें आपको, जस्ट एक लाइक के बटन पे टैप करते तो उसको मत करो, उसकी बजाय आप कर दो सब्सक्राइब के बटन पे टैप। एंड इसके अलावा तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिसको भी कोई मैसेज या अर्जेंट कोई बात करनी होगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड